उज्जैन में साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ को लेकर के प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। नगर निगम की ओर से शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया गया। निगम की टीम ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में एक मस्जिद के पास कई दुकानों पर बुलडोजर चलवाए। प्रशासन की टीम जब बुलडोजर लेकर यहां पहुंची तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन की टीम भी डरी हुई थी क्योंकि जिस इलाके में ये कार्रवाई हो रही थी वहां मस्जिद थी। हालांकि इस कार्रवाई से मस्जिद को पूरी तरह से अछूता रखा गया, जिस वजह से किसी तरह के विरोध का सामना टीम को नहीं करना पड़ा। लेकिन एहतियातन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये कार्रवाई हो रही थी। यह कार्रवाई मस्जिद समिति की सहमति से की जा रही थी क्योंकि नगर निगम की ओर से शहर के प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण के काम में जुटा हुआ है। एमपी में कानून के नए रखवाले तैयार हो रहे हैं। परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को अब उनकी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन अब ट्रेनिंग के दौरान अभ्यर्थियों को रोजाना रामचरितमानस का पाठ करना होगा क्योंकि ट्रेनिंग शुरू होते ही कुछ आरक्षक अपने ट्रेनिंग सेंटर बदलने की मांग करने लगे। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस में 4000 नए कांस्टेबल्स की भर्ती हुई है, जिनकी राज्य के 8 पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में ट्रेनिंग शुरू हुई। इनमें से करीब 10% आरक्षकों ने ट्रेनिंग सेंटर चेंज करने की अर्जी लगाई। आरक्षकों ने घर के नजदीक ट्रेनिंग सेंटर देने की अर्जी लगाई। इस पर एडीजी ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह ने रामचरितमानस का पाठ करने की सलाह दी। एडीजी के इस बयान के बाद सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। गाजियाबाद से बड़ी खबर, फर्जी दूतावास का ये पूरा मामला, आरोपी का सऊदी तुर्की कनेक्शन सामने मिला है। हर्षवर्धन जैन के दुबई के बैंक खातों में 6 खाते हैं और यहाँ सऊदी के एक हथियार डीलर से भी इसके कनेक्शन का खुलासा हुआ है। इसके साथ ही तुर्की के रहने वाले एहसान अली से भी उसके संपर्क का खुलासा हुआ है। देखिए, दोनों ने लंदन में कई फर्जी कंपनियां बनाई थी और दोनों मिलकर के इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सरकारी स्कूल में एक सांप के निकलने की घटना सामने आई, लेकिन पल भर में ये खास भी बन गई क्योंकि इस सांप के पास एक चमकदार पत्थर मिला जो देखने में बिल्कुल हीरे की तरह है, जिसके नागमणि होने का दावा किया जा रहा है। एक बच्चे ने सबसे पहले इसे देखा और दावा किया कि सांप के पास ये पत्थर पड़ा हुआ था और चमक रहा था। स्कूल में नाग और नागमणि के मिलने की घटना की बात सामने आते ही ग्रामीणों की भीड़ लग गई। कुछ दिन पहले क्लासरूम में नजर आया था नाग के जाने के बाद एक बच्ची को मिला चमकदार पत्थर। बच्ची ने बाद में रहस्यमय पत्थर शिक्षिका को दे दिया। स्कूल प्रशासन को सूचित किए बिना शिक्षिका पत्थर घर ले गई। बाद में परिजनों को इस बात की जानकारी बच्ची से मिली तो लोगों ने शिक्षिका पर नागमणि हड़पने का आरोप लगाया। अब पुलिस ने शिक्षिका से नागमणि लेकर जांच के लिए भेज दी। Zee News।